हेलो स्टूडेंट्स। अब आज से हम देखेंगे इसमें वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन। वेरियस फॉर्म से क्या मतलब है? इंटीग्रेशन में जैसे हमने स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन किया था तो बिल्कुल ही ऐसे क्वेश्चंस लिए थे जो कि फाइनली थोड़े से मैनिपुलेशन के बाद में वो जो है इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गए थे, यानी जो फॉर्मूले हमने उसमें देखे हैं उस फॉर्मेट में आ गए थे। उसके बाद में हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखा, तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन वो उस फॉर्म में आ गया था। अब एक स्टेप और आगे पूछा जा रहा है, तो इसमें हमें अलग अलग फॉर्म्स देखने हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सारे फॉर्म्स हमें अच्छे से मालूम होने चाहिए कि सबसे पहले हमें क्या करना है। अगर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन दे रखा है तो इंटीग्रेट उसको हम कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी। तो सबसे जो पहला फॉर्म है वो है इंटीग्रल 1 अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये फॉर्म है dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसमें हमें करना क्या है? इस फॉर्म में हमें ये जो दे रखा है डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं ये हम अच्छे से जानते हैं। बहुत ही अगर हम देखें तो 9th क्लास से हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। उसी तरीके से हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। फिर भी अगर किसी को नहीं याद है तो उसको देख लेते हैं। हम सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 करते हैं, उसके लिए हमें इसको कॉमन लेना पड़ेगा। और जब वो कॉमन ले लेते हैं उसके बाद में जो भी एक्स का कोएफिशिएंट होगा उसके हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो ऐड करेंगे उस वो और स्टार्टिंग के दो टर्म एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म मिल करके परफेक्ट स्क्वायर हमेशा बन जाते हैं। ऐसा होने के बाद में फिर क्या करना है? तो फिर यहाँ पर हमें इन फॉर्मूले का यूज करना है। इन तीन में से कोई एक फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन, है ना, इंटीग्रल 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन तीन में से किसी एक फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा जब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे तब। तो और इनके फॉर्मूले पहले भी देख चुके हैं। ये आता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाय ए, ये आएगा 1 अपॉन 2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट, ये आता है 1 अपॉन 2a लॉग मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये इन तीन में से किसी एक फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा और फिर हम यहाँ पर आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे। तो देखते हैं पहले फॉर्म पर, फर्स्ट फॉर्म जो है उस पर क्वेश्चन को। अब जैसे ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो इसमें लेट I इज इक्वल टू दिस थिंग dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को प्लस 1 करना होता है, तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू एक्स प्लस 1/2। अब जो भी x का कोएफिशिएंट आ गया आफ्टर मेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, जो भी अब x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करना है। तो 3/2 का हाफ हो गया 3/4 और उसका स्क्वायर मतलब 9/16 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने इसमें ऐड कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू एक्स प्लस 9/16, ये प्लस 1/2 माइनस 9/16, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। 1/2 dx। अब ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया।
x प्लस 3/4 होल स्क्वायर। अगर आप इसमें होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, 2ab में 3/2 इंटू एक्स मिल जाएगा और c हो गया 9/16 प्लस। अब यहाँ पर आप जैसे 16 एलसीएम लेंगे तो 8 माइनस 9, ये -1/16 बचेगा। तो यहाँ पर -9/16 ये डिफरेंस जो है मिल गया हमें। इसको हम लिख सकते हैं -1/4 होल स्क्वायर, -1/4 होल स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर x प्लस 3/4 को t कंसिडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लीनियर एक्सप्रेशन है, इसीलिए हमने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को पहले ही 1 कर लिया था, परफेक्ट स्क्वायर बनाने से भी पहले। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट हम इसको 1/x² माइनस a² वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जिसमें x के प्लेस पर x प्लस 3/4 है। तो जो फॉर्मूला था ये 1/2 तो पहले से ये फॉर्मूला होता है 1/2a, 2a, एक a यहाँ पर है 1/4 log mod x माइनस a, मतलब x प्लस 3/4 प्लस 1/x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये फॉर्मूला था। तो पहले आएगा -1/4 x प्लस 3/4 प्लस 1/4, तो ये हमें प्लस c, ये हमें इसका इंटीग्रेशन मिल गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 4 से 4 ये कट जाएगा, तो फाइनली हमें यहाँ पर ये आंसर मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हैं, अभी हमारा मेन एम क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इस तरीके से ये हमें क्वेश्चन, हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और देखते हैं इसमें, जैसे कि ये क्वेश्चन है इंटीग्रल e to the power x dx अपॉन e to the power 2x प्लस 6 e to the power x प्लस 5। तो यहाँ पर पहले हमें इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। जैसे i इक्वल टू, तो पुट e टू द पावर x इक्वल टू t, जब e टू द पावर x को t कंसिडर किया तो ये हो जाएगा e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt। सो i इज इक्वल टू, ये हो गया dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5, ये मिल गया। तो अब इसको परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना है, तो क्योंकि यहाँ ऑलरेडी टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 है, तो डायरेक्ट हम कर देंगे। तो 6 का हाफ हो गया 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो +9 -9 ये हमने किया। तो यहाँ हो गया dt अपॉन t प्लस 3 होल स्क्वायर -4 मतलब 2 स्क्वायर। तो अगेन ये सेम इससे पहले जो बना था वही फॉर्मेट में आ गया है, और इसका इंटीग्रेशन हमें मालूम है 1/2a, a हो गया 2 log mod x माइनस a मतलब t प्लस 3 माइनस 2 अपॉन t प्लस 3 प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये हो गया 1/4 log mod t प्लस 1 अपॉन t प्लस 5 प्लस कॉन्स्टेंट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। फॉर्म को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है और हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में परफेक्ट स्क्वायर
तो बहुत बार कई सारे फॉर्म्स में हमें बनाना ही पड़ेगा, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने में हमें बहुत परफेक्ट होना चाहिए। और देखें तो जैसे ये क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर log x को हमने t पुट किया, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आएगा dx by x इक्वल टू dt, तो dx by x ये हो जाएगा dt। सो I इज इक्वल टू dt अपॉन 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2, ये हमें मिल जाएगा। अब यहाँ से 6 कॉमन ले लो, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले कोएफिशिएंट ऑफ 2 डिग्री टर्म वो 1 होना चाहिए। ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 7 बाय 6 इंटू टी प्लस 6 से डिवाइड कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3। अब इसके कोएफिशिएंट का, टी के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो डी टी अपॉन यहाँ पर 7/12 हो जाएगा, तो टी स्क्वायर प्लस 7t बाय 6 क्या ऐड कर दें 49 बाय 144 प्लस 1/3 और माइनस 49 बाय 144, ठीक है। तो ये क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, डी टी अपॉन ये हो गया टी प्लस 7/12 होल स्क्वायर, और यहाँ कांस्टेंट कितना आएगा, ये आ जाएगा 144, एलसीएम आ जाएगा 48, तो ये हो जाएगा 48 माइनस 49, बढ़िया, माइनस 1/144 यानी माइनस 1/12 ऑल होल स्क्वायर, ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दिया, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/2a, 1/2a, ए कितना है 1/12, तो ये 12 कट जाएगा इससे, लॉग मॉड t प्लस 7/12 माइनस 1/12 अपॉन t प्लस 7/12 प्लस 1/12, और इसमें बस ये एडिशन कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। लॉग ये कितना हो गया 8, नहीं 6/12, तो t प्लस 1/6 और 1/6/12 है तो 1/2 आ जाएगा। ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बेसिकली तो हमें यही करना था, वहीं पे छोड़ सकते हैं इसको। 8/12 हो रहा है, 8/12 मतलब कितना हो गया 2/3 प्लस सी, और चाहे तो अब एलसीएम ले लें और इस तरीके से आगे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अभी ये जो 3 क्वेश्चन देखे, उसमें जो पहला क्वेश्चन था वो डायरेक्ट था, उसमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2 था, उसको कॉमन लिया, और लास्ट के 2 में पहले सब्स्टिट्यूशन किया, उसके बाद में फिर परफेक्ट स्क्वायर हमने बनाया। तो ये फॉर्म 1 था, dx अपॉन क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना था। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट फॉर्म, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी अब अभी तो दिख नहीं रहा ये डायरेक्ट हमें कि ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो फिर इसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन हम यूज़ करेंगे। सब्स्टिट्यूशन यूज़ करें उसके पहले इसमें इसको चेंज करते हैं, तो ये हो गया 2 cos x, और यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर -1 प्लस कॉस स्क्वायर x, ये हमें मिल गया।
तो अब इसमें cos x को t पुट किया तो sin x माइनस साइन एक्स आएगा, डेरिवेटिव sin x dx इक्वल टू माइनस डी टी, ऐसा लिख दिया। तो फिर I इक्वल टू हमें मिल गया माइनस डी टी अपॉन, ये हो गया टी स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2t माइनस 1। अब ये यहाँ पर आकर के क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आया है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना बहुत आसान है। इसमें केवल +1 और -1 किया, -2 बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि -1 पहले से ही था। अब ये हो गया माइनस डी टी अपॉन, ये हो गया t+1 होल स्क्वायर -1। फिर से फॉर्मूला लगा देते हैं, -1 अपॉन 2a, a1 है, log mod t+1 -1 अपॉन t+1 +1 प्लस c, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -1/2 log t अपॉन t+2 प्लस c। अब t सब्स्टिट्यूट कर दिया, log mod t था हमारा cos x अपॉन cos x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट। तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये था फॉर्म 1। अब देखते हैं हम नेक्स्ट फॉर्म 2। तो फॉर्म 2 क्या है? फॉर्म 2 है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। ये है फॉर्म 2, लीनियर px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, लीनियर एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये है। तो अब इसमें क्या करें? डायरेक्ट तो होगा नहीं है, तो इसमें एक सबसे पहले एक सब्स्टिट्यूशन है कि लीनियर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू। लैम्डा और म्यू के प्लेस पर ए और बी भी कंसिडर कर सकते हैं, ये है। तो क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? पी एक्स प्लस क्यू मीन्स लीनियर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन प्लस म्यू। और अब LHS RHS को कंपेयर करके आगे क्या करना है? पहला स्टेप हर एक फॉर्म का याद रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट स्टेप याद है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमें क्या करना है? इसमें px प्लस क्यू इक्वल टू, ये जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर भी लीनियर एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। तो फिर हम कोएफिशिएंट ऑफ x कंपेयर करके और कांस्टेंट को कंपेयर करके लैम्डा और म्यू फाइंड कर लेंगे। जब लैम्डा और म्यू आ जाएगा तो px प्लस क्यू के प्लेस पर ये एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये जो डिनोमिनेटर है दोनों से डिवाइड करेंगे, और फिर आगे जाकर के जो सेकेंड इंटीग्रल है वो फॉर्म 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और फर्स्ट इंटीग्रल तो डायरेक्ट हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन से। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेकिन पहले स्टेप हमें ध्यान रखना है कि ये सब्स्टिट्यूट करना है, दूसरा फिर लैम्डा और म्यू फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। ये इंटीग्रल है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें? पुट 2x माइनस 3 इक्वल टू लैम्डा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 प्लस म्यू माइनस 8। ये है। अब लैम्डा और म्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। 2x माइनस 3 प्लस लैम्डा इंटू इक्वल टू लैम्डा इंटू 2x माइनस 3, ये तो पूरा इसका डेरिवेटिव ही आ गया, ज्यादा आसान हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप देखें तो ये तो बहुत ज्यादा इजी हो गया, क्योंकि अच्छा 2x प्लस 3 है यहाँ पर, ये माइनस नहीं है प्लस है। हाँ, अगर 2x माइनस 3 होता तो ये तो पूरे को t पुट कर देते, तो ये सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन हो जाता। यहाँ पर माइनस नहीं है, प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। लैम्डा इंटू 2x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन
प्लस म्यू 2x माइनस 3 इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 2 लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा प्लस म्यू. नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड्स, comparing both the sides. तो क्या मिलेगा हमें, 2 इक्वल टू 2 लैम्डा, यस, एंड माइनस 3 इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x, कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट. तो यहाँ पर माइनस 3 है और यहाँ पर है 3 लैम्डा प्लस म्यू. यहाँ से हमें लैम्डा का वैल्यू 1 डायरेक्ट मिल गया, लैम्डा इक्वल टू 1. लैम्डा इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट किया तो ये कितना आएगा, 3 हो जाएगा, इधर आके -6. तो फाइनली म्यू हमें मिल गया -6. अब क्या करेंगे, ध्यान से समझें. अब जो इंटीग्रल है i 3x 2x माइनस 3 के प्लेस पर ये लिखा है और इसके लिए लैम्डा और म्यू हमने फाइंड कर लिया. इसका मतलब इंटीग्रल क्या बना, 1 इंटू 2x प्लस 3 मीन्स 2x प्लस 3 प्लस म्यू, म्यू क्या है -6, ये हमें यहाँ पर मिला है. और अगर आप चेक करेंगे तो देखेंगे कि आप 3 माइनस 6 माइनस 3 आ रहा है, तो न्यूमरेटर हमें मिल गया. डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 8 dx. अब इसको सेपरेट करेंगे तो 2x प्लस 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8 माइनस 6 भी चाहो तो बाहर ले लो, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8. क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं, हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है. जब हम फॉर्म्स पढ़ते हैं तो क्वेश्चन थोड़े से तो लेंदी होते ही हैं. अब ये फॉर्म 1 से भी और एक स्टेप पहले पूछा गया क्वेश्चन है. तो यहाँ आप देखें, अगर मैं इस इंटीग्रल को I1 कंसिडर कर लूं, ये इंटीग्रल हो गया I1 और ये इंटीग्रल हो गया I2, तो I इक्वल टू हो गया I इक्वल टू I1 माइनस I2. अब ये जो I1 है इसको इंटीग्रेट करें हम तो 2x प्लस 3 dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8. अब ये तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये हमने इनिशियल स्टेप लिखा ही ऐसा है कि हर बार फर्स्ट टर्म का इंटीग्रल हमें मालूम रहेगा लैम्डा टाइम्स लॉग ऑफ डिनोमिनेटर. अब देखिए इसको टी पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8 इक्वल टू टी. सो 2x प्लस 3 dx इक्वल टू dt. therefore I1 is equal to dt by t means log t. तो ये हमें क्या मिला, log t. सब्स्टिट्यूट कर दो, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8. ये तो हो गया इंटीग्रल I1. I2 अब वैसे ही करेंगे जैसे हम करते हैं. तो I2 कैसे करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना करके. इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना दो. I2 इक्वल टू, I2 जो है कि ये है 6 टाइम्स dx अपॉन, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x है तो कितना ऐड कर दें, 3/2 का स्क्वायर 9/4 ऐड कर दिया और 9/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो इतना हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें. इसके आगे का वैसे हमें मालूम ही है कि क्या करना होता है. तो यहाँ पर I2 देख रहे हैं हम, I2 इक्वल टू इंटीग्रल 6 इंटू dx अपॉन दिस थिंग, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x है प्लस 9/4 ऐड किया, -8 पहले से ही है, -9/4 और कर दिया. तो ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर 3/2 9/4.
ठीक है, तो ये बनेगा x प्लस 3/2 होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 41 माइनस √41/2 होल स्क्वायर। और इसमें अब वो करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 1/2a, तो 1/2a, a कितना है यहाँ पर √41/2 लॉग मॉड x प्लस 3/2 माइनस √41/2 अपॉन x प्लस 3/2 प्लस √41/2 प्लस कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमें ध्यान रखना है लीनियर इक्वल टू, सबसे पहले ये स्टेप हम लिखते हैं। एक और क्वेश्चन से इसको समझते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो अभी ये उस फॉर्म में ही नहीं है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में, तो इसको हमने लिखा 2 sin phi को 2 sin phi cos phi, तो ये बना 4 sin phi cos phi माइनस cos phi d phi डिवाइडेड बाय, इसको कन्वर्ट कर दिया साइन में, तो 6 तो पहले से 1 माइनस, तो 6 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर फाइ, क्या बनेगा ये प्लस साइन स्क्वायर फाइ माइनस 4 साइन फाइ। तो यहां से साइन फाइ कॉमन आ गया, 2 cos फाइ, इसमें से कॉमन लेंगे हम cos फाइ कॉमन ले लेते हैं। तो बेसिकली अभी इस क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में पहले कन्वर्ट हो, उसके आगे तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा 4 sin फाइ cos फाइ d फाइ, ये हो गया साइन स्क्वायर फाइ माइनस 4 sin फाइ प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम साइन फाइ को t कंसिडर करेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा cos फाइ d फाइ इक्वल टू डी टी। सो I इक्वल टू ये आ गया 40 माइनस 1 डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 5। अब ये जो है ये हमें क्या मिल गया, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। अब लीनियर बाय क्वाड्रेटिक मिल गया है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम अच्छे से जानते हैं। क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम इसको लीनियर 40 माइनस 1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2t माइनस 4 प्लस म्यू, और कंपेयर कर देंगे तो 4 इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पर 2 लैम्डा, और माइनस 1 इक्वल टू माइनस 4 लैम्डा प्लस म्यू, और यहाँ से लैम्डा और म्यू हम निकाल लेंगे। जैसा कि दिख रहा है आपको लैम्डा इक्वल टू 2, लैम्डा इक्वल टू 2 यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8 प्लस म्यू इक्वल टू मिल जाएगा 7, और उसके बाद इसको हम वैसे ही कर लेंगे जैसा कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने दो फॉर्म्स देख लिए हैं, पहला था 1 अपॉन क्वाड्रेटिक और दूसरा था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। अब हम देख रहे हैं थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म है 1 अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं 1 अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक मीन्स dx अपॉन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इस क्वेश्चन को, इस इंटीग्रेशन को हम कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे,
तो सेम है, यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक है इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और जब हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे तो ये तीन में से कोई एक केस बनेगा परफेक्ट आफ्टर मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। या तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर हमें मिलेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तीन में से कोई एक मिलेगा। और इनके फॉर्मूले हम पहले ही देख चुके हैं। इसका फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये होता है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और ये होता है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, इस तरीके से। तो यहां पर जो है इन तीन में से किसी एक फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो कोई खास बात नहीं है इसमें, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और फिर ये फॉर्मूले हमें अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx अपॉन दिस थिंग। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ऑफ x माइनस 2x स्क्वायर। जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव ना भी रहे तो 1 तो होना चाहिए, फिर माइनस तो खैर कॉमन ले ही लेंगे, 1 होना बहुत जरूरी है, और वैसे तो +1 ही होना चाहिए। तो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये हो गया 1/√2 dx अपॉन रूट ऑफ, अब 2 कॉमन लिया तो ये हो गया x/2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर x का जो कोएफिशिएंट है वो है 1/2, उसका स्क्वायर 1/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। 1/√2 dx अपॉन रूट, तो 1/4 ये ऐड किया, ये सब्ट्रैक्ट किया, बाकी सब सेम है, x/2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। तो अब यहां पर माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, 1/4 माइनस, इनमें से माइनस कॉमन लिया तो मिला एक्स स्क्वायर माइनस x/2 प्लस 1/4, ये मिल गया। अब ध्यान से देखेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। तो 1/√2 इंटीग्रल dx अपॉन, ये हो गया 1/2 होल स्क्वायर, 1/2 होल स्क्वायर, और यहां पर आ गया माइनस, इसको थोड़ा सही लिखते हैं, 1/2 होल स्क्वायर माइनस, यहां बना x माइनस 1/4, है ना। अच्छा, इसमें x का कोएफिशिएंट था 1/2, ओके 1/4, तो इसमें 1/16 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली इसका हाफ नहीं किया, तो अगर कुछ भी एरर भी होता है तो हमें खुद ही यहाँ पे पता चल जाएगा कि क्या एरर हुआ है, तो जब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो देखिए x/2, इसका हाफ मतलब 1/2 था, इसका हाफ 1/4 हुआ, उसका स्क्वायर 1/16 ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, ये 1/16, ये 1/16 हो गया। अब ठीक है, तो यहाँ पर आएगा
1/4 होल स्क्वायर, ठीक है, 1/4 होल स्क्वायर, और ये बन गया x माइनस 1/4 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इसको टी पुट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप करते भी हैं तो चलो देख सकते हैं हम चाहें तो, लेकिन इसको ऐसे टी पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लीनियर है, और ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी एक बार सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। तो dx के प्लेस पर हो गया dt, और ये हो गया 1/4 होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो अब इसमें आप लगा दो फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/रूट, है ना। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, साइन इनवर्स x बाय a, तो a है 1/4, तो क्या बन जाएगा 4t प्लस c, और अब t यहाँ पर पुट कर दो, 1/√2 साइन इनवर्स 4, t के प्लेस पर आ गया x माइनस 1/4 प्लस c। तो आगे से हमें ये सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये इसको x कंसिडर करते हुए ही हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे क्योंकि लीनियर है, dx इक्वल टू हमेशा dt हमें मिल जाएगा। तो ये था परफेक्ट स्क्वायर बना करके हम क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये दे रखा है यहाँ पर dx। अब यहाँ पर पहले सब्स्टिट्यूशन हमें यूज करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पर कि हम tan x को टी पुट करेंगे। सो वी विल गेट sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, इंटीग्रल क्या हो गया ये dt अपॉन रूट 16 मतलब 4 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला था लॉग मॉड टी प्लस रूट, है ना, 4 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, और t यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो t था हमारा tan x, तो ये हो गया 16 प्लस tan स्क्वायर x प्लस c। तो कोई खास बात नहीं है, फॉर्म 3 में हमें क्या करना है, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, फिर करस्पॉन्डिंग फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करें, ये तो अभी पर उन तीनों फॉर्मेट में है नहीं डायरेक्ट, तो फिर क्या करें, अगर हम e टू दी पावर x को t भी पुट करते हैं तो फिर क्या होगा, ये 1 माइनस ऐसा हो जाएगा टी स्क्वायर, फिर e टू दी पावर x को भी देखना पड़ेगा हमें। ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हमें सबसे पहले इसको कॉमन ले लेना चाहिए। e टू दी पावर 2x को बाहर लिया, क्या मिलेगा, यहाँ पर e टू दी पावर x, यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन e टू दी पावर 2x माइनस 1, तो ये हो गया e टू दी पावर माइनस x dx इक्वल टू e टू दी पावर माइनस 2x, e टू दी पावर माइनस 2x को हम लिख सकते हैं e टू दी पावर माइनस x होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि e टू दी पावर माइनस x को हम t कंसिडर करेंगे। नाउ पुट e टू दी पावर माइनस x इक्वल टू t, देयरफॉर e टू दी पावर माइनस x dx, ये जो माइनस है वो माइनस इधर लिखेंगे माइनस dt, therefore I is equal to माइनस dt अपॉन रूट टी स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, माइनस साइन अपनी जगह पर है, लॉग मॉड टी प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, लास्ट में टी सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो टी है e टू दी पावर, टी क्या लिया था e टू दी पावर माइनस एक्स, तो e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस रूट e टू दी पावर माइनस 2x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था फॉर्म 3। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्म पर, फॉर्म 4। तो जैसे हमने फॉर्म 2 देखा था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, फॉर्म 4 है हमारा लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक।
अच्छी बात यह है कि सब्स्टिट्यूशन सेम ही है, लीनियर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू, सेम सब्स्टिट्यूशन है। इसमें जो हम सब्स्टिट्यूशन देखेंगे वो है पुट पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस म्यू, और फिर कंपेयर करके हम लैम्डा और म्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे आसानी से। तो अगेन क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा हमें, तो जितने भी फॉर्म्स हमने पहले पढ़ लिए उनका भी यूज होता जाएगा इसमें। क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है यहाँ पर, अब इस क्वेश्चन को करना है हमें। तो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया, पुट x प्लस टू इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस म्यू, ये हो गया। तो यहाँ से x प्लस टू इक्वल टू लैम्डा इंटू 2x प्लस 5 प्लस म्यू। अब कंपेयर कर दिया, x प्लस टू, पहले ब्रैकेट ओपन, 2 लैम्डा x प्लस 5 लैम्डा प्लस म्यू। तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा एंड 2 इज इक्वल टू 5 लैम्डा प्लस म्यू। यहाँ से हमें लैम्डा मिला 1/2 और 1/2 यहाँ रखेंगे तो म्यू क्या मिलेगा 5/2, 2 माइनस 5/2 मतलब ये हो गया -1/2, तो म्यू आ गया -1/2। तो चेक कर लें एक बार इसमें, 5 -5/2 प्लस 1/2 है, ये है ना लैम्डा और म्यू। इसमें म्यू इक्वल टू ये आया था 2 माइनस, है ना 5/2, तो 4 5 -1/2, ठीक है। लैम्डा और म्यू का वैल्यू, म्यू आ रहा है -1/2, सही है। तो अब यहां पर i इक्वल टू क्या आ जाएगा, i इक्वल टू हमें मिल जाएगा। देखिए पहले x प्लस टू के प्लेस पर हम रखेंगे ये पूरी चीज, और भी देखें तो ये x प्लस टू के प्लेस पर, ठीक है, ये रखा तो क्या मिला, i इक्वल टू एक्स प्लस टू के प्लेस पर ये लैम्डा इंटू लैम्डा फाइंड कर लिया 1/2, 2x प्लस 5, और म्यू क्या है हमारे पास में -1/2 dx होल अपॉन डिनोमिनेटर सेम रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इनको सेपरेट करना है, तो ये हो गया इंटीग्रल 1/2 भी बाहर ले लो, और ये हो गया 2x प्लस 5 dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 -1/2 इंटीग्रल dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमें मिला। तो अब पहले इंटीग्रल को I1 दूसरे को I2 कंसिडर कर लेते हैं। लेट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लिख दिया, वेयर I1 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल 2x प्लस 5 dx अपॉन रूट ऑफ दिस थिंग, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6,
5x प्लस 6। अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसको t कंसिडर कर लिया, तो इसी का तो डेरिवेटिव ऊपर है यहाँ पर, तो आ जाएगा 2x प्लस 5 dx इक्वल टू dt। इस तरीके से हमें मिलेगा। तो I1 इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया dt अपॉन रूट टी। रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी होता है, हमें डायरेक्ट ध्यान रखना चाहिए, 2 रूट टी प्लस सी, यहाँ पर भी लिख सकते हैं और लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो I1 हमें मिल गया, यहाँ पर I1 क्या आया, t सब्स्टिट्यूट कर दो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमें I1 मिल गया। अब I2 कैसे फाइंड करेंगे? I2 तो हमारा जो इससे पहले वाला फॉर्म है वही हो गया, तो उससे हम कर लेंगे परफेक्ट स्क्वायर बना करके। I2 इक्वल टू, I2 हमने कंसिडर किया है इसको, तो -1/2 dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, -1/2 dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 5/2 का स्क्वायर 25/4, 25/4 ऐड कर दिया, प्लस 6 माइनस 25/4 सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या मिल रहा है, -1/2 dx अपॉन रूट ऑफ x प्लस 5/2 होल स्क्वायर, और ये 24 माइनस 25 -1, तो -1/4 मीन्स -1/2 होल स्क्वायर। अब इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो इसका फॉर्मूला -1/2 पहले से, लॉग मॉड x, x मतलब x प्लस 5/2 प्लस रूट ऑफ दिस थिंग x प्लस 5/2 होल स्क्वायर -1/2 होल स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी तो होगा, क्योंकि हमें पहले लैम्डा म्यू फाइंड करना है, फिर दो इंटीग्रल दो बार हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि दो डिफरेंट टर्म्स हमें मिलेंगे। फर्स्ट वाला तो ठीक है, उसमें डायरेक्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर को टी पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाता है, लेकिन सेकंड में तो परफेक्ट स्क्वायर बना करके ही हमें करना पड़ता है। तो इस तरीके से अब एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अभी ये डायरेक्टली तो हमें नहीं दिख रहा है कि ये इस फॉर्म में है जो कि अभी अभी हम देख रहे थे, लेकिन ये उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। तो हम कैसे करेंगे इसको रूट 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो रूट 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, x इंटू 1 प्लस एक्स। इस तरीके से ये आ गया, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आ गया। तो अब लीनियर यानी कि x 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, इसको डिफ्रेंशिएट ही कर दो, 2x प्लस 1 प्लस म्यू। अब कंपेयर कर देते हैं, 1 प्लस एक्स इक्वल टू, पहले लिख रहे हैं 2 लैम्डा प्लस म्यू। यहाँ से देखेंगे तो लैम्डा क्या मिल गया हमें, 1/2, ये 2 लैम्डा एक्स है, तो 2 लैम्डा इक्वल टू 1, सो लैम्डा इक्वल टू 1/2, और लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 1, तो म्यू भी हमें क्या मिल जाएगा, 1/2। ओके, इस तरीके से हमें ये मिल रहा है। तो दोनों वैल्यूज हमें यहाँ पर 1/2 मिली हैं। Therefore I इज इक्वल टू, ये हो गया। अब जब यहाँ रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लैम्डा एक्स 1 प्लस एक्स के प्लेस पे 2 लैम्डा, ये रखना है लैम्डा इंटू दिस, तो
2x प्लस 1, क्योंकि लैम्डा 1 है, म्यू भी 1 है, तो 2x प्लस 1, ठीक है, प्लस लैम्डा है 1/2, ओके, 1/2 प्लस 1/2, ये हमें मिला है dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसको सेपरेट किया, 1/2 2x प्लस 1 dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2, ये 1/2 dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहां पर अगेन लेट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, दो इंटीग्रल में इसको लिख लिया हमने। तो I1 यहाँ पर क्या है, 1/2 इंटू 2x प्लस 1 dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। नाउ पुट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू t, इसी का डेरिवेटिव ऊपर है, we get 2x plus 1 dx equal to dt. Therefore I1 is equal to 1/2 dt upon root t, और इसका इंटीग्रल मालूम है हमें 2 रूट t, ये 2 से 2 कट गया तो हमें मिल गया रूट t, हमने क्या लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये फर्स्ट इंटीग्रल हमें ये मिला। और अब जो है दूसरा, तो I2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसको हम कैसे करेंगे, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो 1/2 इंटू dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, उसका हाफ 1/2, उसका भी स्क्वायर 1/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें मिलेगा 1/2 dx अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर, ये हमें मिला। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 1/2, इसमें फॉर्मूला आ जाएगा लॉग मॉड एक्स, एक्स मतलब एक्स प्लस 1/2 प्लस रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मीन्स एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर। इसको हम चाहें तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 लॉग मॉड एक्स प्लस 1/2 प्लस, इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ही हमें मिलेगा। तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते थे। तो ये था हमारा फॉर्म 4। फोर्थ फॉर्म जो है उसमें हमने क्या किया है, फोर्थ फॉर्म में लीनियर बाय क्वाड्रेटिक था, तो सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा फॉर्म 2 में था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फॉर्म। फॉर्म 5, तो फिफ्थ फॉर्म है dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स। देखिए इसमें एक ही फॉर्म में अलग अलग आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन देखने को मिल रहे हैं। वैसे अगर हम देखें थर्ड एक्सप्रेशन को, तो अगर यहाँ पर a 0 हो जाता है तो हमें ये वाला फॉर्मेट मिलता है, b 0 हो जाता है तो पहला वाला मिलता है। तो केवल हम ये भी लिख सकते थे, लेकिन फिर भी ऐसा इसलिए बताया गया है कि थोड़ा सा ध्यान रहे कि अगर इस तरीके से दे रखा है a प्लस बी साइन एक्स या a प्लस बी कॉस एक्स, या फिर 1 अपॉन a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, तो भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एक जैसा होगा। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें साइन एक्स और कॉस एक्स के हाफ एंगल फॉर्मूले यूज होंगे। साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2,
और कॉस एक्स होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय टू। अब देखें कि हो क्या रहा है इसमें। जब भी हम यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे ये मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसी में डायरेक्ट हमने पुट किया, जब एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय टू न्यूमरेटर में चला जाएगा और वो sec स्क्वायर एक्स बाय टू हो जाएगा। और अब हम tan x को t, tan x बाय टू को t सपोज करेंगे तो न्यूमरेटर sec स्क्वायर एक्स बाय टू dx इक्वल टू dt, तो ये dt अपॉन क्वाड्रेटिक यानी 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में क्या करना है, हमें जब भी इन तीनों में से कोई एक फॉर्म दे रखा हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप ही हमें हमेशा ध्यान रखना होता है, इसको अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में एलसीएम लेंगे, ऊपर जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय टू और फिर tan x बाय टू को t पुट करने के बाद में हमें मिलेगा dt अपॉन क्वाड्रेटिक। और dt अपॉन क्वाड्रेटिक मतलब कि कौन सा फॉर्म हो गया, फॉर्म 1। फॉर्म 1 कैसे करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना करके करते हैं, ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब इस फॉर्म पर हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है इंटीग्रल dx अपॉन साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स प्लस 1, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज हम करेंगे। साइन एक्स और कॉस एक्स के हाफ एंगल फॉर्मूले यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। तो I इक्वल टू ये हो गया dx अपॉन साइन एक्स का होता है 2 tan x बाय टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस यहाँ पर आएगा 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस 1। अब एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। तो एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय टू ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय टू dx। तो ये हो गया 2 tan x बाय टू प्लस 2 माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय टू। अब 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय टू हो गया sec स्क्वायर एक्स बाय टू। यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स बाय टू ये हमें मिल गया माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय टू, माइनस कॉमन भी ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाय टू, ये tan स्क्वायर एक्स बाय टू हो गया माइनस 2 tan एक्स बाय टू और ये प्लस था लेकिन -3 हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया हुआ है। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन किया हमने तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन पुट tan x बाय टू इक्वल टू t, सो 1 बाय टू sec स्क्वायर x बाय टू dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पर आ गया sec स्क्वायर x बाय टू dx इक्वल टू 2 dt, ये 2 dt हो गया। तो अब इंटीग्रल I इक्वल टू हो गया हमारे पास में 2 dt अपॉन माइनस साइन बाहर है, ये जो माइनस था ये आ गया t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं इसको, 2 dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 माइनस 4,
तो ये हो गया माइनस 2dt अपॉन t माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब ये वो जो तीन फॉर्मूले हमने देखे थे, 1/x² माइनस a स्क्वायर, 1/x² प्लस a स्क्वायर, 1/a² माइनस x स्क्वायर, वो फॉर्मूला यहाँ पर इंटीग्रेशन का हम यूज करेंगे। -2 इंटू फॉर्मूला होता है 1/2a, a है यहाँ पर 2, log mod x माइनस a यानी t माइनस 1 माइनस 2 अपॉन t माइनस 1 प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये 2 से 2 कट गया, -1/2 log mod t माइनस 3 अपॉन t प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, और लास्ट में यहाँ पर t हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। t हमने रखा था tan x/2 तो tan x/2 माइनस 3 अपॉन tan x/2 प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपको फर्स्ट स्टेप ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेप ये है कि हाफ एंगल फॉर्मूले हमें यूज करने हैं, उसके बाद फिर एलसीएम लेना है, फिर सब्स्टिट्यूशन है, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म बनाना है। वो तो सब सिंपल सी बात है, क्योंकि पिछले कुछ फॉर्म्स में भी ये काम हम कई बार कर चुके हैं। तो और लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए और समझने के लिए एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि ये है I तो 2 माइनस 3 cos 2x, हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पहले से 2x है, तो क्या मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये मिल रहा है। एलसीएम लिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये न्यूमरेटर में चला गया, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 tan स्क्वायर x, ये हो गया sec स्क्वायर x dx, 3 प्लस 2 5, तो 5 tan स्क्वायर x माइनस 1। नाउ अब सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, बहुत सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन है इसमें। tan x को हम t कंसिडर कर लेंगे इसमें, पुट tan x इक्वल टू t, therefore sec square x dx is equal to dt. So I is equal to dt upon 5t square minus 1, 5 कॉमन ले लिया, dt upon t square minus 1/5 मीन्स √5 होल स्क्वायर। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इसमें, तो 1/5 1/2a, a है यहाँ पर 1/√5 log mod t माइनस 1/√5 अपॉन t प्लस 1/√5 प्लस कॉन्स्टेंट, और फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आएगा 1/2√5 log √5 t माइनस 1/√5t प्लस 1, और फिर t सब्स्टिट्यूट करने पर फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाएगा log mod √5 t के प्लेस पर है tan x माइनस 1 √5 tan x प्लस 1 प्लस c, तो ये हमें मिल गया यहाँ पर। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर, I इक्वल टू दिस थिंग, सिमिलर क्वेश्चन है, sin x cos x के टर्म्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम sin x और cos x के हाफ एंगल फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट नहीं है,
√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी ये क्वेश्चन हो सकता है। अभी तो जो हमने देखा है उससे देख रहे हैं इसको, तो हाफ एंगल फॉर्मूला डायरेक्ट ही हम पुट कर देते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला इसमें। dx 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2 plus 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2। तो ये ऊपर चला गया, 1 plus tan square x by 2, ये हो गया sec square x by 2 dx। यहाँ आ जाएगा 2 tan x by 2 plus 1 minus tan square x by 2। Now substitute tan x by 2 equal to t, we get sec square x by 2 into 1 by 2, उस 1 by 2 को यहाँ ले गए तो ये 2 dt हो जाएगा। Therefore I is equal to integral dt upon, ये हो गया 2t plus 1 minus t square। माइनस को हम कॉमन ही ले लें, हर बार तो अच्छा रहता है, और हर बार फिर वो 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। तो i इक्वल टू माइनस कॉमन, ये आ गया dx dt अपॉन dt अपॉन, ये हो जाएगा माइनस कॉमन लिया, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1, 2t माइनस 1, तो ये हो गया dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 माइनस 2 कर दिया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, माइनस dt अपॉन t माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला यूज किया, अप्लाई किया, 1 अपॉन 2a, a मीन्स √2 log mod t माइनस 1 माइनस √2 अपॉन t माइनस 1 प्लस √2 प्लस कांस्टेंट, और फिर यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट भी कर दिया, t माइनस 1 अपॉन 2√2 log mod t के प्लेस पर tan x बाय 2, तो tan x बाय 2 माइनस 1 माइनस √2 अपॉन tan x बाय 2 माइनस 1 प्लस √2 प्लस c। तो ये था हमारा ये फॉर्मेट। अब हम देखते हैं अगला फॉर्म।